नमस्कार दोस्तों, आज हम माइक्रो टीचिंग की फाइल के अंदर अपना पहले हमने बात की थी प्रस्तावना कौशल की पिछले वीडियो के अंदर, और आज हम दूसरे वीडियो के अंदर प्रश्न कौशल बनाना सीखेंगे। तो दूसरा प्रश्न लेसन है हमारा प्रश्न कौशल। कल हमने प्रस्तावना कौशल के बारे में सीखा था इससे पिछले वीडियो के अंदर। आज हम प्रश्न कौशल के बारे में बात करते हैं। तो हमारा दूसरा बिंदु होता है प्रश्न कौशल का। इसके अंदर हमें ये जो प्रस्तावना के माध्यम, मार्गदर्शक सिद्धांत, घटक, इन घटकों के आधार पर हमें ये प्रश्न कौशल का निर्माण करना होता है। इन पॉइंटों को ध्यान में रख के इसके अंदर हमें टोटल 10 प्रश्न बनाने होते हैं। कम से कम 10 प्रश्न बनाने ज़रूरी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 प्रश्न बना सकते हो आप। इसके अंदर भी क्रम का ध्यान रखना होता है। जैसे हमने कक्षा 8 की क्लास के अंदर हमें पढ़ाना है संधि। यहाँ पर पर्यवेक्षक का नाम आएगा, जो भी आपके टीचर हैं जो आपको चेक कर रहे हैं उनका नाम, दिनांक होती है जो भी आप प्रेजेंट करते हो, इसका भी समय होता है 5 से 7 मिनट, यानी मैक्सिमम टाइम 10 मिनट तक होता है। इसके अंदर हमें 10 प्रश्न बनाने हैं। इसके अंदर जैसे पहला प्रश्न हमने बनाया, संधि से संबंधित होने चाहिए सभी प्रश्न, जो भी अपना प्रकरण है उससे रिलेटेड होने चाहिए 10 के 10 प्रश्न। इसके अंदर पहला प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। इसका आंसर बच्चे देंगे। छात्र क्रियाओं के अंदर बच्चे जो भी आंसर देते हैं वो संभावित आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं पहले। तो बच्चों से आंसर आएगा वर्ण। उसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्णों के अर्थ स्तर पर लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द। ठीक है, तो जैसे ये पहला प्रश्न है, इसका आंसर आया वर्ण। उसके बाद में ये मेंशन होना चाहिए, मतलब कि जो आंसर आया है वो दूसरे प्रश्न के अंदर उसका वर्णन होना चाहिए। जैसे वर्ण आया तो वर्णों के स्तर पर लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द। उसके बाद में वर्ण विकार जो दो वर्णों के पास आने से होता है या फिर दो शब्दों के पास आने से होता है, तो वो होता है संधि। उसके बाद में चौथा प्रश्न हम पूछेंगे बच्चों से, संधि कितने प्रकार की होती है? तो बच्चे आंसर देंगे 3 प्रकार की होती है। उसके बाद में पांचवा प्रश्न, संधि के तीनों प्रकारों के नाम बताओ। बच्चे आंसर देंगे स्वर्ग, व्यंजन, विसर्ग। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं देता है तो हम दूसरे बच्चे को खड़ा करके पूछेंगे, यानी अपने को आंसर ये लाना है। अगर कोई बच्चा बीच के अंदर किसी को भी आंसर ना आए तो हम उनसे संधि से रिलेटेड और अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो भी यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि ये हमें पहले बनाने होते हैं। क्लास के अंदर जाने से पहले ये प्रश्न कौशल तैयार करना होता है, उसके बाद में हमें प्रेजेंट करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आंसर नहीं दे पाते तो उनसे सहायक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में संधि के तीनों प्रकारों के नाम बताएंगे बच्चे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। छठा प्रश्न है हमारा, आपातकाल में कौन सी संधि है? तो बच्चे आंसर देंगे व्यंजन संधि। उसके बाद में सातवां प्रश्न है, राजेश में कौन सी संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के 5 भेदों के नाम, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। उसके बाद में हमारा 10वां प्रश्न है, दीपावली में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। तो ऐसे ही इसके अंदर समस्यात्मक प्रश्न नहीं होगा और ना ही उद्देश्य कथन होगा। केवल हमें ये 10 प्रश्न बनाने हैं और इन 10 के आंसर जो भी बच्चे संभावित उत्तर देंगे वो यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद में जो भी बच्चे, ये टीचर के लिए होता है, जो भी हमारा पर्यवेक्षक हैं, जो भी हमारे क्लास टीचर हैं चेक कर रहे हैं, उनके लिए होता है। यहाँ पर हमें इन 10 प्रश्न के अंदर मुख्य बातें होती हैं कि प्रश्नों की स्पष्टता होनी चाहिए, प्रकरण से संबंध होना चाहिए सभी प्रश्नों की तारतम्य होनी चाहिए। यानी तारतम्यता का मतलब है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहला प्रश्न हमने पूछा वर्ण। ये नहीं है कि हमने पहले तो पूछ लिया कि संधि कितने प्रकार की होती है, उसके बाद में पूछ रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। यानी प्रश्नों का एक क्रम होना चाहिए, उनका तारतम्य होना चाहिए कि पहले वर्ण आता है, उसके बाद में शब्द आते हैं, उसके बाद में संधि पर आए। नुकीले प्रश्न नहीं होने चाहिए, यानी डायरेक्ट बच्चों से नुकीले प्रश्न नहीं करने कि उनको लगे कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं मैडम। यानी डायरेक्ट हम पहले ही ये पूछ लें कि स्वर संधि के 5 भेदों के नाम बताओ, तो ये सीधा पूछ लिया तो ये हो गए नुकीले प्रश्न। इनको क्रम से पूछना है सबको।
उसके बाद है मानसिक स्तरानुकूल, बच्चों की मानसिकता कैसी है, उनको कितना नॉलेज है, कितना उनकी यानी कक्षा 8 के बच्चे हैं तो 8वीं के लेवल के प्रश्न बनाने, उचित आवाज़ की उचित गति से प्रश्न पूछने, प्रश्नों की आवश्यक पुनरावृत्ति करनी है। बच्चों को अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा प्रश्न बताने। यानी इन 12 टॉपिकों को जो व्यवहारिक घटक है इनको ध्यान में रखकर ही हमें उसके अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा क्लास के अंदर। चलिए हम अपना दूसरा प्रस्तावना कौशल स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी हमने संधि टॉपिक को लिया है, यानी आप सेम टॉपिक भी ले सकते हो लेकिन संधि अलग होनी चाहिए।